जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टिहरी रियासत में वन प्रबंधन से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके संबंधित फैक्ट होंगे, उन फैक्टों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर टिहरी रियासत के वन प्रबंधन के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, जो टिहरी रियासत में वन प्रबंधन की अगर हम बात करें तो याद रखना, जो 1840 से 1864 तक स्वरसन शाह ने वन भूमि फ्रेडरिक विल्सन को भूमि पट्टे पर दी थी। ठीक है, अगर आपसे कोई पहली चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वरसन शाह ने वन भूमि किसको पट्टे पे दी थी, तो याद रखना जो फ्रेडरिक विल्सन था, फ्रेडरिक विल्सन को क्या दिया था, स्वरसन शाह ने भूमि पट्टे पर दी थी। और अगर पूछा जाता है कब से कब तक दी थी, तो याद रखना 1840 से 1864 के बीच क्या दी थी, पट्टे पर भूमि दी थी। ठीक है, और याद रखना जब 1864 में क्या अगर पूछा जाता है कि फ्रेडरिक विल्सन का पट्टा कब समाप्त किया गया टिहरी रियासत में, तो याद रखना 1864 को इस फ्रेडरिक विल्सन का क्या था, जो भूमि पट्टे पे दी थी वो समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला पॉइंट है, जो टिहरी रियासत में 1897 में वन प्रबंध में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद जी का रहा। यानी अगर पूछा जाता है कि टिहरी रियासत में वन प्रबंधन कब किया गया, तो 1897 में किया गया। और वन प्रबंधन में टिहरी रियासत में जो वन प्रबंधन हुआ उसमें प्रमुख योगदान किसने दिया था, तो याद रखना पंडित केशवानंद जी। उसका आंसर हो जाएगा पंडित केशवानंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टिहरी रियासत में सबसे पहले जो वन प्रबंधन हुआ था वो 1897 में हुआ था, जिसमें पंडित केशवानंद जी ने क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और यदि हम इसमें आगे देखें तो 1904 में केशवानंद के बाद सदानंद को, ठीक है, वन प्रबंधन के लिए चुना गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए टिहरी रियासत का प्रथम वन प्रबंधन कौन किसने किया था, तो केशवानंद ने किया था। और केशवानंद जी के बाद 1904 में जो इसका प्रमुख वन प्रबंधन चुना गया था वो सदानंद को चुना गया था। किसको, सदानंद को चुना गया था। ठीक है, इसमें अगर हम अगला पॉइंट देखें, टिहरी वन आंदोलन के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष दयाराम थे। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि टिहरी में वन आंदोलन समिति की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे दयाराम थे। तथा समिति की बैठक प्रतिमान लाखा मंडल में होती थी। यानी जो टिहरी में वन प्रबंधन के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति की जो बैठक होती थी वो आपके कहाँ पे होती थी, लाखा मंडल में होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो अगला पॉइंट देखें, 1930 में रवाई में आज़ाद पंचायत के साथ एक समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, आज़ाद पंचायत के साथ समांतर सरकार की स्थापना पूछा जा सकता है आपको कि रवाई क्षेत्र में आज़ाद पंचायत की स्थापना कब की गई थी। पहली चीज़ 1930 में की गई थी। ठीक है, या वहाँ पर समांतर सरकार की स्थापना कब की गई, वो भी आंसर तब क्या हो जाएगा, 1930 में की गई थी। अगला पॉइंट देखें इसमें, तो हीरा सिंह को 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। यानी अगर पूछा जा सकता है कि 3 सरकार की उपाधि किसे दी गई थी, तो बैजराम को, और 5 सरकार की जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी, हीरा सिंह को दी गई थी। ठीक है, इसमें हम अगला पॉइंट देखें, रवाई आंदोलन में आंदोलनकारियों का आंदोलन तोड़ने के लिए रणजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रवाई आंदोलन में आंदोलनकारियों का आंदोलन तोड़ने के लिए किसे थोकदार नियुक्त किया गया था, तो याद रखना रणजीत सिंह को क्या किया गया था, वहाँ का थोकदार नियुक्त किया गया था। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर बैठे थे, जहां चक्रधर जुयाल ने 150 सैनिकों के साथ पहुंचकर गोली चलवा दी। ठीक है, और जिसमें 200 से 300 लोग मारे गए। यानी जो रवाई स्थान पे क्या थे, यानी अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलाड़ी कांड या रवाई कांड कब हुआ था, तो 30 मई 1930 को हुआ था। 30 मई 1930 को हुआ था, जहां पर लोग क्या थे, तिलाड़ी नामक स्थान पर बैठे थे, जहां चक्रधर जुयाल, ठीक है, नरेंद्र शाह के कार्यकाल की बात है, उसका वजीर था। चक्रधर जुयाल ने क्या किया, 150 सैनिकों के साथ पहुंचकर वहां पे क्या करवा दी, गोली चलवा दी, जिसमें 200 से 300 लोग मारे गए। और चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
यहाँ पर अगला पॉइंट देखें तो राज्य में सेब की खेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि राज्य में सेब की खेती 1860 में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के बाद शुरू की हुआ था। यानी पहली चीज़ है कि राज्य में सेब की खेती कब शुरू हुई? 1860 में हुई। कहाँ से शुरू हुई? चौबटिया से शुरू की गई। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1860 में चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो आलू की खेती कुमाऊं में हेनरी रैमजे द्वारा प्रसारित की गई। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू की खेती कुमाऊं में किसके द्वारा प्रसारित की गई, तो हेनरी रैमजे आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुमाऊं का बेताज बादशाह हेनरी रैमजे द्वारा प्रसारित की गई। जबकि उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत 1823 में की गई थी। यानी अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये बनता है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखना 1823 में क्या की गई थी? उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो देहरादून से सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत की गई थी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो याद रखना जो कैप्टन यंग है, कैप्टन यंग ने क्या की थी? सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट देखें, विदेशी आलू को नैनीताल में सर्वप्रथम 1864 में श्रीमती हैरी बर्जर ने शुरू किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी आलू की खेती कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो नैनीताल से शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? तो 1864 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने की थी? अगर पूछा जाता है कि विदेशी आलू की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो श्रीमती हैरी बर्जर ने की थी। किसने की थी? श्रीमती हैरी बर्जर ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखें, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है की स्थापना 1909 में की गई थी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1909 में की गई थी। तथा नॉर्मन गिल को इसका कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है, नाम याद रखना, नॉर्मन गिल को क्या किया गया था? इसका कार्यभार सौंपा गया था। और आलू की प्रजाति लॉग कीपर को कुमाऊं लाने का श्रेय नॉर्मन गिल को दिया जाता है। या आपसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन सकता है कि आलू की प्रजाति लॉग कीपर को कुमाऊं लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो नॉर्मन गिल को दिया जाता है। जो आलू की प्रजाति लॉग कीपर है उसको कुमाऊं लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? नॉर्मन गिल को दिया जाता है। और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की क्या थे, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? नॉर्मन गिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला फैक्ट देखें, नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मन गिल क्या थे? एक वनस्पति शास्त्री थे। इसने इटली से सफ़ेद व काले अंगूर की प्रजाति मंगाई थी। यानी उत्तराखंड में सफ़ेद और काले अंगूर की प्रजाति किसने मंगाई थी? तो नॉर्मन गिल ने मंगाई थी। और कहाँ से मंगाई थी? तो इटली से मंगाई थी। 1922 में गिल के इंग्लैंड जाने के बाद यह कार्य रामलाल शाह को सौंपा गया। ठीक है, किसको सौंपा गया? रामलाल शाह को सौंपा गया। अगला पॉइंट देखें, घोड़ा खाल में जनरल व्हीलर द्वारा तथा रामगढ़ में डेरियाज द्वारा फलों का उद्यान लगाए गए। यानी घोड़ा खाल में फलोद्यान की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाता है तो जनरल व्हीलर ने की थी। ठीक है, जनरल व्हीलर ने क्या की थी? घोड़ा खाल में फलों के उद्यान की स्थापना की थी। या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि रामगढ़ में फलोद्यान की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना डेरियाज ने क्या की थी? रामगढ़ में फलोद्यान की स्थापना की थी। ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो याद रखना जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1869 में की गई थी। कब की गई थी? 1869 में की गई थी। अगला पॉइंट देखें, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन 1932 में बनाया गया था। जो चौबटिया उद्यान में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब बनाया गया, तो याद रखना 1932 में बनाया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो अल्मोड़ा में पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन ये बनता है कि पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में है। दूसरा क्वेश्चन कि अल्मोड़ा में पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? 1924 में की गई। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा में पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में किसने की? तो बोसी सेन जी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? बोसी सेन जी ने की थी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।